आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको इन्वर्टर का वायरिंग कनेक्शन अपने घर में कैसे करें उसको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इन्वर्टर का जो बेसिक चीज़ें होती है उसको कैसे बेसिक कैसे कनेक्शन करें, स्टार्टिंग कनेक्शन, आउटपुट की बात है तो वो भी इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद घर में वायरिंग किस तरह करें वो आपको हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। देखिए, आप कोई भी इन्वर्टर लीजिए तो उसका बैक साइड का जो कनेक्शन है इसी तरह का आपको मिलेगा या थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। तो यहाँ बैक में देखिएगा सब चीज़ का डिटेल लिखा रहेगा। जैसे कि अभी देखिए ये वायर है आपका, देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। या तो जूम करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिए ये दो कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव और यहाँ पर लगा नेगेटिव। क्या लिखा है साथ ही साथ इसमें, और जो थोड़ा गौर करके देखिएगा यहाँ पर लिखा है 24 वोल्ट DC, सॉरी 12 वोल्ट DC। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी आपको लगाना है। तो ब्लैक वाला वायर में नेगेटिव लगाना है, इस वायर में पॉजिटिव लगाना है। तो ये बैटरी का कनेक्शन आपका हो गया। इसमें ये से आप बैटरी का कनेक्शन कर दें, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह इसमें बैटरी टर्मिनल में। अब देखिए आगे दूसरा देखते हैं, आउटपुट इनपुट कहाँ रहता है इसका। देखिए इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है, थोड़ा खोल के देखिएगा कि यहाँ पर लिखा AC इनपुट लिखा है। देखिए तो ये जो ब्लैक वायर आ रहा है इसमें इसको AC इनपुट देना है, जहाँ से AC सप्लाई आ रहा है आपको, स्टेट बोर्ड का या जो भी आपका बोर्ड है उससे जो सप्लाई आ रहा है उसको यहाँ पर इस वायर में कनेक्शन कर देना है। ये हो गया आपका इनपुट। और दूसरा जो आपका हो गया ये देखिएगा आउटपुट। आउटपुट यहाँ लिखा है AC आउटपुट 230 वोल्ट, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा। तो ये आपका जो सॉकेट इससे आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। ये तीन चीज़ UPS का जो भी इन्वर्टर का जो भी बेसिक चीज़ है इसी से आपका सारा कनेक्शन हो जाएगा। तो आप इसमें AC कनेक्ट कर दें जब घर का कनेक्शन आ रहा हो, और इससे आप आउटपुट जहाँ भी आपको लगाना है, जिस चीज़ में आपको, जैसे आपको बल्ब के लिए, लाइट के लिए लगाना है, तो इससे आप कनेक्शन ले सकते हैं। अब इसका कनेक्शन घर में किस तरह करें वो आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए UPS का कनेक्शन आमतौर पर लोग दो तरीके से करते हैं। एक पहला क्या है कि UPS से ही पूरा घर को लोड दे देते हैं, मतलब उसमें जितना घर में जो भी डिवाइस लगे हैं पूरा UPS से ही कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। यानी सभी चीज़ का बैकअप UPS से, मतलब जैसे आपको फैन लगा है या कुछ भी किचन में लगा या कुछ सारा चीज़ कनेक्शन UPS से, मतलब अगर लाइट कट भी गया तो UPS सारी चीज़ को बैकअप दे सकता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि UPS आपको हाई रेंज का लेना पड़ेगा, जैसे 10 kVA 5 kVA, तभी आपका घर का पूरा लोड ले सकता है। तो इस कनेक्शन में जिसमें आपको पूरा घर का कनेक्शन करना, तो उसमें किस तरह करना वो आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। देखिए उसका कनेक्शन डायग्राम यही है, इसको देखिएगा। ये मेरा UPS हो गया, ठीक है। UPS का ये बैटरी कनेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई इसमें हमारा आ रहा है, इस MCB में जो घर में मेरा इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है। उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो हमारा लगा है MCB उसमें लगा, उसका आउटपुट एक बोर्ड में जा रहा है और बोर्ड से इस इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई मिला। जो इनपुट सप्लाई की बात किए थे, ठीक है। तो आराम से इसको भी इनपुट सप्लाई इस तरह दे दीजिएगा, ठीक है। और उसका जो आउटपुट का पॉजिटिव वायर जिसमें लाइन लिखा होगा, ठीक है, नहीं अब देखिएगा सॉकेट में इस तरह का, तो जिसमें L लिखा होगा लाइन, वहाँ से एक पॉजिटिव वायर इस तरह लेके MCB का सबका एक एंड में दे देना है पैरेलल करके, ठीक है। इस तरह करके आपको दे देना, सभी को नीचे दे देना है, ठीक है। और नेगेटिव वायर है जो ऊपर से लेके इसको ले जाना है, जो सभी रूमों तक पहुंचाना है नेगेटिव वायर, ठीक है। डायरेक्टली कहाँ से, MCB से ही ले जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। हमको इन्वर्टर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो MCB का जो ये देने के बाद जो इसका आउटपुट वायर होगा, तो प्रत्येक रूम में, जैसे रूम नंबर 1 में यहाँ से ले जाना है, रूम नंबर 2 से यहाँ ले जाना है, रूम नंबर 3 से यहाँ ले जाना है, 4 से यहाँ से ले जाना है, 5, इस तरह आप ले जा सकते हैं। और नेगेटिव लिंक को एक ही जगह से कनेक्ट कर लें इस तरह करके, और यहीं से सभी रूम में ले जाएँ। इस तरह आपका जो पूरे घर का कनेक्शन दे रहे हैं इस तरह का काम कर सकता है। इसमें क्या है कि पूरा लोड UPS से ही लगा हुआ है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा एक भी सप्लाई नहीं है घर में जो डायरेक्टली लाइन से है, ठीक है। तो ये कनेक्शन आमतौर पर जो हाई क्वालिटी के जो UPS लगाते हैं, जैसे 5 kVA 10 kVA UPS जो पूरा घर का लोड देता है, उसके लिए ये कनेक्शन है। लेकिन हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, कि हम लोग 1 kVA का UPS ले लेते हैं, घर के कुछ ही लाइट को या कुछ ही फैन को हम लोग चलाना चाहते हैं, बाकी चीज़ सबको हम लोग लाइन से चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो आगे दिखाते हैं आपको। देखिएगा इसमें ये हमारा होगा कि एक बोर्ड, स्विच बोर्ड है मेरा, ठीक है। स्विच बोर्ड में हम किस तरह कनेक्शन दें
कि कुछ कोई चीज़ हम मेरा लाइन से चले और बाकी चीज़ मेरा मतलब मेरा जो यूपीएस से चले, यानी डायरेक्ट एक सप्लाई से डायरेक्टली चले, यानी लाइन कटने पर वो ऑफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे घर में बड़ा बड़ा चीज़ लगा है, जैसे सॉकेट लगा है, वहाँ पर हम कुछ लगाएंगे, जैसे आयरन वगैरह लगाएंगे, तो आयरन वगैरह ये क्या करता है, इन्वर्टर मेरा बैकअप, छोटा भी इन्वर्टर है तो मेरा बैकअप नहीं दे सकता, तो वहाँ पर हम लोग क्या करना है, इसको डायरेक्टली लाइन से दे देंगे, मतलब जो हमारा इनकमिंग सप्लाई है उसे डायरेक्टली दे देंगे। लेकिन बाकी बात जो लाइट हो गया, फैन हो गया, हमको ये यूपीएस से सप्लाई देना है। तो उसको कनेक्शन कैसे करते हैं एक करके आपको बताते हैं। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर वो है, बैटरी का तो बैटरी कनेक्शन कर देंगे इन्वर्टर का, ठीक है नहीं, ठीक है। सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई इस तरह आएगा आपका, एक ले लेना है आपको क्या, एमसीबी जो हमारा घर का रहता है, ठीक है, उसका आउटपुट करना है, एक छोटा एमसीबी में डाल देना है, ठीक है, पॉजिटिव वाला। और उसी का आउटपुट क्या करना है आपको, डायरेक्टली स्विच का जो स्विच हमको क्या मतलब जो हम लाइन पर चलाना है, जो डायरेक्टली लाइन पर चलाना है, जो इनकमिंग लाइन पर चलाना है, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं देना, तो उसमें लगा देना। जैसे मतलब ये बल्ब जो हमारा है किस में चलाना है, डायरेक्टली लाइन में, तो यहाँ कनेक्शन दे देंगे स्विच में, यहाँ दे देंगे। जैसे सॉकेट भी हमको डायरेक्टली लाइन पर चलाना है, तो जो इसका डायरेक्टली इनपुट आएगा इसको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। नेगेटिव वायर क्या करेंगे, डायरेक्टली सभी को कॉमन, नेगेटिव वायर सभी को कॉमन एक ही चीज़ दे सकते हैं, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, जहाँ जहाँ देना दे देंगे, ठीक है। अब जो क्या हो गया दूसरा, जो मेरा बल्ब, जैसे ये बल्ब मेरा मान ले यूपीएस से चलाना, तो यूपीएस का जो लाइन सप्लाई है उसको क्या करेंगे, खींच लेंगे और ये स्विच का इनपुट में दे देंगे, दोनों के इनपुट में, ठीक है। और इसका आउटपुट ये बल्ब में दे देंगे, इसका आउटपुट ये फैन में दे देंगे, और नेगेटिव कनेक्शन सभी को एक समान दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह मेरा जैसे ये स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इसको ये यूपीएस का सप्लाई मिलेगा, तो यूपीएस का सप्लाई में ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्विच है अगर लाइन कट गया तो ये बल्ब मेरा ऑफ हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइन पर है। तो इस तरह आप कनेक्शन ईजी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्शन देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है हमारा, ये एमसीबी का बोलो यूपीएस का इनपुट सप्लाई, ठीक है। तो इनपुट सप्लाई आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन ये यूपीएस का क्या बोलते हैं सप्लाई अगर एमसीबी के जरिए मिल रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये ख़राब होने पर कभी भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन्वर्टर कनेक्शन ईजी से अपने घर में कर सकते हैं। धन्यवाद।